Namaskar, this is Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. Dear students, in this class we are going to complete the remaining part of the story, The Artist, which we started in the previous class. So, let us have a recap of the lesson which we studied in the previous class. मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस कहानी को पूरा करने जा रहे हैं उसका नाम द आर्टिस्ट है। पिछली कक्षा में हमने इसकी शुरुआत की थी और हमने उसमें ये पढ़ा था कि उस कहानी का मेन कैरेक्टर साइबी है। साइबी इज अ यंग Japanese boy, a 12 years of age, of a 12 years young boy. He goes to school and he has developed keen interest in collecting gods. He is very much fond of it. उसकी गहरी अभिरुचि है लौकी संग्रह में. So a kind of obsession he has developed with it. He doesn't enjoy any other activities instead of God collection. So he is in deep love with God collection. He collects it, he goes to school, and thereafter he devotes all his time working on gods. He goes to towns also to observe different kinds of gods. He brings them back to his home and there he works upon it. He polishes on the surface of the gods. He tries to remove the foul smell of the god by applying tea leaves. Thereafter, different kinds of methods he applies on it. He keeps it in a tin box and again the box is kept in the charcoal foot warmer. So इस तरह से साइबी नाम का जापानी लड़का जिसकी गहरी रुचि है लौकी संग्रह में, वह लौकियों को इकट्ठा करता है, उसके ऊपर पूरा समय देता है, तरह तरह के कलाकृतियाँ उसके ऊपर वह करता है, जैसे कि उसके ऊपर वह चाय की पत्तियों से पॉलिश करना चाहता है, चाय की पत्तियों का उसके ऊपर इस्तेमाल करता है ताकि उसकी उसके जो बुरे स्मेल हैं, जो गंध हैं, वह उससे दूर हो जाएं। उसके बाद साके नाम का जो एक जापानी पेय पदार्थ है जो उसके पिता ग्रहण करते हैं, उसका भी वो उसके ऊपर इस्तेमाल करता है, एक टिन बॉक्स में रखता है, टॉवेल में लपेट कर फिर उसे एक चारकोल फुट वार्मर में रखता है। तो इस तरह से साइबी को गहरी रुचि है लौकी संग्रह में। स्कूल जाने से पहले जैसे वह जब सोकर उठता है तो सबसे पहला काम जो वह करता है अपने प्रिय लौकी पर नज़र डालता है, उसको वह गहरी नज़र से देखता है, काफ़ी गंभीरता से उसे देखता है और उसका जो दृष्टि है वह प्यार भरा दृष्टि है बड़े। और you can say that by looking at God with such curiosity gives him an ample amount of enjoyment, an ample amount of contentment. जिस तरह से वह उसको देखता है, उसके ऊपर काम करता है, उसमें एक नयापन लाना चाहता है, तो उसकी गहरी रुचि के साथ साथ उसको प्यार भी हो गया है इन लौकियों से। स्कूल जाने से पहले भी वह जब सोकर उठता है तो सबसे पहले उसी लौकी को देखता है। स्कूल से जब अमूमन बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो वह खेलने चले जाते हैं, साइबी खेलने नहीं जाता। आपको याद होगा पिछली कक्षा में जब हम पढ़ रहे थे तो साइबी स्कूल से सीधे शहर को जाता है, वहाँ
वह लौकियों को देखता है, कुछ को अपने साथ घर खरीद कर लाता है और फिर उस पर काम करता है। काम करते करते देर हो जाती है, वह सो जाता है, सो कर उठता है। सबसे पहला काम उसका वही लौकी का दर्शन है। लौकी पर वह नज़र डालता है, उसे देखता है और उसके बाद ही वह आगे का काम करता है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण काम स्कूल जाना है। सो दिस इज हाउ, डियर स्टूडेंट्स, a hobby is built up, a hobby is developed, and gradually it becomes intenser and intenser, more intense and more intense. So Saibi is one such child who is obsessed with this God, and he gives a different look, a different shape to the God. Let us see what is in the next part of the story for us. So Saibi lived in a harbor town. Saibi एक हार्बर टाउन में रहता है। हार्बर का मतलब बच्चों बंदरगाह होता है, जहाँ जहाज़ों को लगाया जाता है। आपको मालूम है कि जापान इज एन आइलैंड कंट्री, यह एक आइलैंड देश है, टापू देश है, तो पैसिफिक ओशियन वहाँ है। ऑल्दो इट वाज ऑफिशियली अ सिटी, यद्यपि आधिकारिक तौर पर यह एक शहर है, जो हार्बर टाउन जहाँ साइबी रहता है। आपको एग्ज़ाम में 1 मार्कर क्वेश्चन में यह पूछ सकता है, वेयर डिड साइबी लिव, तो आप कहेंगे साइबी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन। ऑल्दो इट वाज ऑफिशियली अ सिटी, यह एक औपचारिक रूप से, आधिकारिक रूप से एक शहर है। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स। 20 मिनट में एक व्यक्ति इस ओर से, एक ओर से दूसरी ओर तक शहर में सफ़र कर सकता है। मतलब शहर क्रॉस करने के लिए इस साइड से उस साइड तक, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए 20 मिनट का वक्त लगता है। साइबी वॉज ऑलवेज वैंडरिंग अबाउट द स्ट्रीट्स एंड हैड सून कम टू नो एवरी प्लेस दैट सोल्ड गॉड्स एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गॉड ऑन द मार्केट। और साइबी, वांडर मीन्स घूमना है, भटकना भी होता है। तो साइबी वॉज ऑलवेज वैंडरिंग, चूँकि उसे जुनून था इन लौकियों के प्रति, उसका शौक़ था यह लौकी, उसका ऑब्सेशन था। तो वह शहर में या शहर की गलियों में घूमते रहता, पता करते रहता और लौकियों के बारे में। इस तरह से शहर में लगभग जितनी भी गलियां थी, सबसे वह बखूबी परिचित हो चुका था। So, as I have mentioned, dear students, several times in our class, that Saibi is fond of God collection. So, he is completely, or all his thinking, all his mind is focused on gods. God is his world of imagination. God is his world of creativity. उसकी कल्पना की दुनिया है गॉड, यह लौकी। उसकी सृजनात्मकता की दुनिया है यह लौकी। सो ही डजंट लुक बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ गॉड्स। लौकियों की दुनिया के बाहर उसका कुछ भी नहीं, किसी भी चीज़ों से उसका कोई वास्ता नहीं। वह सोता है, जगता है, स्कूल जाता है, स्कूल से वापस आता है, चलता है, घूमने जाता है। हर वक्त लौकी उसकी नज़र में, उसके दिलो दिमाग में साए की तरह उसके साथ चलता है। तो इस तरह से लौकियों से उसका शौक़ शुरू होता है। उसकी रुचि लौकियों के साथ इस तरह से हम उसकी रुचि के बारे में जानते हैं।
So let us see the next part of this story. He did not care much about the old, gnarled, peculiarly formed gods, usually favored by collectors. He did not care much about the old, पुराने, gnarled, टेढ़े मेढ़े, peculiarly formed, जो बेतरतीब तरीके से बना हुआ हो, usually favored by collectors. अब यहाँ बच्चों हम इस बात को समझते हैं, जैसा कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि each and every child in the school is talented, is gifted. हर छात्र अपने आप में प्रतिभावान होता है, सबकी प्रतिभाएं अलग अलग है. सो जस्ट लाइक दिस, अक्सर जो लौकी संग्रह करता होते हैं या जो लौकियों को इकट्ठा करते हैं, उसका संग्रह करते हैं, वो पुराने, टेढ़े मेढ़े, अजीबो गरीब, बेतरतीब तरीके से, जो बेतरतीब दिखने में होता है लौकी, उसको संग्रह करते हैं. लेकिन यहाँ साइबी का इंटरेस्ट कुछ और है. ऐसे लोगों से यहाँ साइबी की रुचि मेल नहीं खाता है. इन टेढ़े मेढ़े जिसके बारे में अधिकांश संग्रहकर्ता सोचते हैं या संग्रह करते हैं, जिसको साइबी ऐसा नहीं करता है. द टाइप दैट अपील टू साइबी वॉज इवन एंड सिमेट्रिकल. इवन एंड सिमेट्रिकल, जो सपाट है, सीधा है और एक निश्चित शेप में है, एक निश्चित आकार में है, उसी प्रकार के लौकियों को साइबी इकट्ठा करता है, उसका संग्रह करता है. सो इन दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी, डियर चिल्ड्रन, वी केम टू नो दैट साइबी इज नॉट fond of gnarled, differently made gods. So he is not interested in collecting gnarled or different sort of gods. Generally, the collectors, they have interest in these kinds of deformed gods, you can say. अक्सर जो लौकी संग्रह करता होते हैं, उनको इन टेढ़े मेढ़े लौकियों में उनकी रुचि ज़्यादा होती है. बट साइबी हैज़ a different thought. He wants or he collects even gods, the gods which are symmetrical, जो बिल्कुल सीधा हो, जिसका एक निश्चित आकार हो. इस तरह के लौकियों का संग्रह साइबी करता है. Let us see the next one. That youngster of yours only seems to like the ordinary looking ones. That youngster of yours only seems to like the ordinary looking ones, said a friend of his father who had come to call. एक दिन साइबी के पिताजी के दोस्त घर आते हैं और ये विचार उनके, ये कमेंट उनके हैं. वो कहते हैं कि दैट यंगस्टर ऑफ योर्स ओनली सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस. तुम्हारे जो साइबी के पिताजी के दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा ये लड़का जो साइबी है, यह साधारण दिखने वाले लौकियों को पसंद करता है. He pointed at the boy. वह साइबी की तरफ इशारा करते हैं. Who was sitting in the corner busily polishing a plain round gourd. जो एक किनारे में, घर के किनारे में बैठा हुआ है और बहुत व्यस्त है. आप सोच सकते हैं कि कहाँ व्यस्त है. आप गेस करें कि वह कहाँ व्यस्त हो सकता है. तो यस, योर गेस इज राइट. ही इज वेरी मच बिजी विथ हिज गॉड. और यहाँ घर के कोने में बैठकर वह एक गॉड के ऊपर पॉलिश कर रहा है, उसे चमका रहा है. इस काम में वह व्यस्त है. Fancy a lad spending his time
playing around like that with gods, said his father, giving Saibi a disgusted look. A disgusted look. एक उदासीन दृष्टि से दुखी होकर साइबी के पिता ये बात कहते हैं, ये लड़का देखो, इसकी क्या सोच है, इसकी क्या कल्पना है कि यह हमेशा एक गॉड्स के साथ, इसके साथ यह खेलते रहता है, सारा टाइम लोकियों के ऊपर बिताता है. So, dear students, in this part of the story, or you can say the story has taken another turn, a different turn. No? In the earlier paragraphs, in the earlier parts of the story, we studied about Saibi, his hobby, God collection, the kind of intensity he is having about gods, from collection to working upon it. But here we are getting a different idea about this story. In fact, as I said that this is another turn. The story takes another turn. कहानी अब एक दूसरी यह कहानी का आप यूँ कहें कि दूसरा पड़ाव है. कहानी एक अलग मोड़ पर पहुँचती है. यहाँ हम साइबी के बारे में नहीं बल्कि साइबी के पिताजी के बारे में और उसके पिताजी के दोस्त के बारे में हम परिचित होते हैं. We get introduced with Saibi's father and his friend. So, Saibi's father's friend, now he tells to Saibi's father, to his friend, that your son, this youngster, as he indicates, he tells that your son is fond of only common gods, ordinary gods. वो ये कहते हैं कि तुम्हारा लड़का साधारण दिखने वाले लोकियों को पसंद करता है. In the other side, what we find, we get a glimpse of his father's understanding about his son's hobby. No, his father doesn't like Saibi's hobby. He has a condescending view. एक घृणा का दृष्टि साइबी के पिताजी का है साइबी के शौक के बारे में. No, so he is not well with his son's God collection, and he is sad. In fact, he doesn't like that his young son should collect gods or he should play with gods. तो यह उसके पिताजी को पसंद नहीं है. साइबी का जो शौक़ है साइबी के पिताजी को पसंद नहीं. उसके पिताजी के जो दोस्त हैं उनको भी यह पसंद नहीं कि साइबी सिर्फ साधारण दिखने वाले लोकियों के ऊपर काम करता है या उसका संग्रह करता है. So the important part, dear children, here is the difference of understanding, the difference of thinking, the difference of observation. It's true that parents or the grown-up people, they have a different thought, they have a different take on each and everything. But at the same time, very often parents, teachers, they forget it that the children, they have their own passion, they have their own way of thinking, they have their own talents, and they have their own expressions also. So the expressions, the imaginations, the thinking, the musing of a child should also be respected equally. तो उसका भी समान रूप से
आदर होना चाहिए। तो कहानी के इस मोड़ पर हम ये पाते हैं कि साइबी के जो पिताजी हैं उनकी सोच अलग है साइबी के हॉबी के बारे में, साइबी के शौक़ के बारे में, और साइबी के पिताजी के जो दोस्त हैं वह भी कुछ अलग सोचते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी हैड टू स्टडी in this part of the story about varying opinions, conflicting opinions about children and their parents. Let us see the next part of the story. "See here, Saibi, my lad," said the friend. "See here, Saibi, my lad," said the friend. ये जो friend शब्द है बच्चों, यह साइबी के पिताजी के दोस्त हैं। तो वो कहते हैं See here, वो साइबी को संकेत करते हैं, There is no use just collecting lots of those things. यह बिल्कुल बेकार का काम है, इस तरह का संग्रह करना, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। It is not the quantity that counts. सिर्फ मात्रा, संख्या यही काफ़ी नहीं है। You know, तुमको ये मालूम होना चाहिए। What you want to do is to find one or two really unusual ones. What you want to do is to find one or two really unusual ones. तुम्हें करना क्या चाहिए? तो जो असामान्य सा गॉड्स है, जो असामान्य दिखता है, जो अजीबो गरीब दिखता है, जिसमें थोड़ी सी विचित्रता है, तुम्हें उसको भी तो पसंद करना चाहिए। I prefer this kind, said Saibi, and let the matter drop. साइबी कहता है कि मुझे सिर्फ यही पसंद है जो मैं करता हूँ, और इस बात को यहीं ख़त्म करना चाहिए। So as I said you, dear students, in the preceding paragraph, that we come to know about Saibi's father and his father's friend also, and both of them are having different opinions. So having different opinions, it's fine, each of us can have, but imposing one's opinion on others, no, it's an offense. At least it's not democratic, isn't it? अलग विचार रखना यह हर किसी का हक है, हर किसी का अधिकार है, लेकिन अपनी विचार को किसी और के ऊपर थोपना यह तो एक अपराध है, या यूँ कहें कि यह तो अलोकतांत्रिक है। नो, सो द कन्फ्लिक्टिंग नोशंस regarding the gods is going up, it's escalating, and we shall see it in the coming paragraph. Saibi's father and his friend started talking about gods. अब समझें इस बात को, ये शौक सैबी का है, लेकिन अब यहाँ गॉड्स के बारे में सैबी नहीं, सैबी के पिता और उनके दोस्त ये बात कर रहे हैं। Remember that baking god they had at the agricultural show last spring. याद करो उस बेकिंग गॉड को जो कृषि मेला में पिछले वसंत के टाइम, स्प्रिंग के टाइम दिखाया गया था, उसे याद करो। said his father, साइबी के पिताजी बोलते हैं, it was a real beauty. सही मायने में वह बहुत खूबसूरत था, wasn't it? ऐसा था या नहीं? So now here the another part now related with the opinions, related to the varying opinions. Saibi's father or his father's friend, they are not only having condescending views regarding Saibi's hobby, they are not only imposing their own viewpoints, but at the same time they are also establishing their notion of gods. अब यहाँ हम क्या पाते हैं बच्चों? सिर्फ
विचारों का ही भेद नहीं है, सिर्फ विचार यहाँ थोपे ही नहीं जा रहे हैं, उन्हें प्रमाणिक भी किए जा रहे हैं। सैबी के फादर यह कहते हैं कि याद करो, अपने दोस्त को वह बोलते हैं कि पिछले स्प्रिंग में जो कृषि मेला में जिस गॉड को दिखाया गया था, सही मायने में बहुत ही खूबसूरत था। सो ही इज अप्रिशिएटिंग अ गॉड व्हिच बिकेम अ मैटर ऑफ अट्रैक्शन इन द एग्रीकल्चरल फेयर ऑफ लास्ट स्प्रिंग। पिछले कृषि मेला में जो एक आकर्षण का केंद्र बना, वह बेकिंग गॉड, उसके बारे में वह अपने दोस्त से बात करते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट। यस आई रिमेंबर, और उनका दोस्त हाँ में हाँ मिलाता है। वह कहते हैं हाँ हाँ मुझे पूरी तरह से याद है। दैट बिग लॉन्ग वन, वह बड़ा लंबा सा। एज साइबी लिसन टू देयर कन्वर्सेशन, जैसे साइबी उनकी बातों को जिस तरह से सुन रहा था। ही वॉज लाफिंग इनवार्डली, और वो हंस रहा था, मन ही मन हंस रहा था। इनवार्डली नो, माँ बाप से भला किसको नहीं डर लगता है बच्चों, तो साइबी भी डरता है और वो हंस रहा है, लेकिन मन ही मन हंस रहा है। द बेकिंग गॉड had made quite a stir at the time, but when he had gone to sit, having no idea of course who Bacon might be, he had found it rather a stupid looking object and had walked out of the show. I didn't think so much of it, interrupted Saivy. It's just a clumsy great thing. It's just a clumsy great thing. So of course, no, there is contradiction. Of course, ideas are not finding a meeting ground. विचारों का कोई मिलन स्थल नहीं होता है। वैसे भी अब यहाँ हम क्या पाते हैं कि जिस लौकी की प्रशंसा साइबी के पिता के दोस्त ये सब कर रहे हैं, जिस बेकिंग गॉड को, जिस बेकिंग लौकी को जिसे कृषि मेला में दिखाया गया था, और कह रहे हैं कितना खूबसूरत था, कितना बड़ा था, कितना लंबा था। साइबी इस बात से कतई इत्तफाक नहीं रखता है, इस बात से वो राजी नहीं होता, इस बात को वो नहीं मानता। और साइबी कहता है वो तो बिल्कुल साधारण सा, भद्दा सा, बड़ा सा एक था, उसमें कुछ खास बात नहीं थी। So what we find, children, that there is a conflicting ideas, conflicting notion, and if you would like to suppress the thought of somebody, particularly a child, you can't do it. He will also react, and his reaction can be seen in many ways. It's true that he is afraid of his father, so he laughs at their thinking, he laughs at their ideas, but he laughs, as your text says, जैसा कि किताब में दिया गया है कि वह मन ही मन हंसता है। He laughs inwardly, not outwardly. No? But it's true that he is having a different opinion about it. He doesn't like his father's viewpoints about the god which was exhibited in the agricultural fair in the last spring. वह उससे इत्तेफाक नहीं रखता है और वह कहता है कि वो अच्छा गॉड नहीं, वो एक भद्दा गॉड था, वो एक भद्दी लौकी थी। Let us see the next part. Yeah. So up to this, my dear students, we have studied two different things, two different approaches in the story. We came to know the first thing, which begins with the protagonist of this story, who is साइबी। जो एक साइबी है वही मुख्य पात्र है कहानी का, आपको पूरी तरह से मालूम है। एंड ही इज़ फॉन्ड ऑफ गॉड कलेक्शन, इट इज़ हिज हॉबी, यह उसका शौक है। बट हाउ हिज हॉबी इज बीइंग काउंटर्ड, इज बीइंग चैलेंज्ड, is being shown in a very bad light.
This thing we find in the opinion, in the expressions, in the thinking, in the understanding of his father and his father's friend. तो यहाँ जो विचारों की उलझन है, जो विचारों की टकराहट है, वह ये है कि जिस खास तरह की लौकी साइबी को पसंद है, उसके पिताजी उससे राज़ी नहीं। उनके पिताजी का ख्याल कुछ और है, उनके पिताजी के दोस्त का भी ख्याल कुछ और है. So a conflicting notion between a father and a growing up child we are having here. So with this line that no, a parent or parents must appreciate, must try to understand the like and dislike of a child. He should try to study it. Just know for the sake of dislike, he shouldn't oppose it outrightly, he shouldn't reject it outrightly. Otherwise, no, it can be counterproductive in several ways. So this is what we had to study up to this in this part of the story. The remaining part of the story we shall complete in the next class. Till then, goodbye, namaskar.